वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस रिलेशनशिप पॉजिटिव है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग में तेजी देखी गई है। भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के कड़े रुख जैसी अतीत की कड़वी यादों को दोनों देशों ने काफी पीछे छोड़ दिया है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं रिपेयर तथा सप्लाईज के रिप्लेनिशमेंट के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग कर सकती हैं। क्षेत्र में चीन की बढ़ती असर्टिवनेस को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पार्टनर्स के साथ भारत के सुरक्षा संबंध गहरा रहे हैं। स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ती ताकत तथा समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी का निर्माण इस बात का संकेत है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सैन्य क्षमता के साथ साथ राजनीतिक इच्छा में भी कोई कमी नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया उन 4 लोकतांत्रिक देश में से 2 हैं जो मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड का गठन करते हैं। अन्य 2 देश हैं जापान और अमेरिका। चीन के आक्रामक रुख के कारण क्वाड रणनीतिक सुरक्षा वार्ता अस्तित्व में आई। इस अंतर सरकारी सुरक्षा फोरम में शांति, स्थिरता और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। क्वाड एक कूटनीतिक और सैन्य व्यवस्था है जिसका उद्देश्य शक्ति संतुलन और क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना है। चीन की सैन्य शक्ति के बढ़ने से उत्पन्न चुनौतियों के कारण इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ गई है। इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने 2021 में सामूहिक सुरक्षा के लिए एक त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन बनाया। इसे ऑकस के रूप में जाना जाता है। इसके तहत तीनों पक्षों की मिलिट्री, साइबर, अंडरसी कैपेबिलिटीज के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग करने की योजना है। साथ ही इस टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया का आधुनिकीकरण करना और परमाणु संचालित पनडुब्बियों की एक फ्लीट बनाने में मदद करना। इसका उद्देश्य क्षेत्र में संघर्ष की संभावना को रोकने के लिए एक विश्वसनीय डिटरेंस तैयार करना है। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मिलने से चीन खुश नहीं है, क्योंकि इससे ताइवान स्ट्रेट में आक्रामकता जैसे चीन के कारनामों को चुनौती मिलेगी। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, प्रॉस्पेरस, पीसफुल, थ्राइविंग और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साझा उद्देश्य को पूरा करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका से ऑस्ट्रेलिया अवगत है और ऑकस साझेदारी के प्रति भारत का सकारात्मक झुकाव है। तेजी से बढ़ती चीनी नेवल शक्ति को काउंटर करने के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में वृद्धि आवश्यक है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो दोनों सेनाओं के बीच समझ और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ऑल्टरनेटिवली भारत और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दोनों देश ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एंगेजमेंट एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक एंडेवर और द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास ऑस इंडेक्स आदि के माध्यम से एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने का प्रयास करते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास के 2020 संस्करण के बाद से ऑस्ट्रेलिया भी एक पार्टनर के रूप में अमेरिका और जापान के साथ भाग लेता है। क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य शक्ति प्रक्षेपण के चलते भारत तेजी से समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग के पीछे चीन का आक्रामक रवैया एक प्रेरक शक्ति है। लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप कितनी दूर तक जा सकती है? क्या भारत अपनी नॉन अलाइंड लेगेसी से अलग होकर एक औपचारिक पारस्परिक रक्षा समझौते में प्रवेश करने का फैसला करेगा? ये तो समय ही बताएगा।